बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कमर टूट गई है। जहाँ नाज़रीन एक ऐसा दहशतगर्द कमांडर मारा गया है जो कि पूरे बलूचिस्तान में खौफ की अलामत था, जिसके बाद नाज़रीन एक और कड़ा और बड़ा इम्तिहान जो है वो रियासत के लिए खड़ा हो गया है। इस दहशतगर्द के नमाज जनाजा और उसके बाद उसकी जो उसकी फातिहा खानी की तकरीबात हैं, उसमें कौन सी अहम तरीन शख्सियात, हुकूमती शख्सियात पहुंची, इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन भारत की जानिब से कुछ फेक वीडियोज़ जो है पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से जारी की गई हैं, इसकी भी डिटेल और इसका जो झूठ है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि वो किस तरह से एक नई प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कुर्बानियों से दहशत गर्दी की कमर तोड़ कर रख दी है। नाज़रीन, इस वक्त BLA और BLF की मरकजी क़यादत जो कि इस वक्त यानी जो सेकंड इन कमान है वो तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं और जो मरकजी क़यादत है वो अफ़गानिस्तान में छुपी हुई है और कभी कहीं पे उनको भारत की जानिब से पनाह दी जाती है। तो बहरहाल वो कब तक भागेंगे, एक ना एक दिन तो वो डेफिनेटली शिकंजे में आएंगे और सबको इंशाल्लाह जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन, जो भारत की जानिब से अपने मोहरे मैदान में उतारे गए वो तो सारे के सारे पिट गए। अब उन्होंने क्या काम शुरू किया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अभी उन्होंने एक पहाड़ी इलाके के अंदर पाकिस्तानी फौजी की वर्दी पहना के एक बंदा जो है वो उसको फौजी बनाने की कोशिश की और खालिस नाज़रीन वो मराठी लहजे के अंदर बात कर रहा है और कह रहा है जी कि ये जो आंकड़े चल रहे हैं ये या यानी मतलब जब वो मराठी जुबान में बोलते हैं तो वो जिस तरह की उर्दू बोलते हैं उसी तरह की उर्दू में वो पाकिस्तानी फौज के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी हाई कमान के बारे में कि वो हमें जो है वो कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हमारी कुर्बानियों को वो लोग जो है वो कैश करते हैं तो वो इसके वाले कमरों में आराम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कि यानी फौज के आम फौजी के एक अपने ऑफिसर से बदजन होने को दिखाया गया इसके अंदर। और ये वीडियो साफ तौर पे पता चल रही है कि भारत की जानिब से ये फेक एक न्यूज़ बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो बुरी तरह से पिटी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है और इनको ये नहीं पता कि इस तरह से ना तो पाक फौज की ज़ुबान है और ना ही इस तरह का लहजा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये इस तरह के जो फेक प्रोपेगेंडा है उसे फैलाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि दुश्मन जो है वो इस वक्त बुरी तरह से बौखला चुका है और अब वो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो करना चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी फौज और उसके बाद ऑफिसर क्लास के दरमियान जो है वो बड़े मामलात ख़राब हैं तो इस तरह की चीज़ करने की कोशिश की गई है जो कि बुरी तरह से नाकाम हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें एक और बड़ी और अहम खबर है। सुफियान कुर्द के नाम से एक बलूचिस्तान के अंदर BLA का दहशतगर्द और दहशतगर्द कमांडर जो पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ था और खौफ की अलामत था, क्योंकि जहाँ पे ये कहता था उस इलाके के अंदर जिस बंदे को अगवा करवाना होता, जिसको मरवाना होता तो ये मरवा देता था और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उसमें पाक जो इदारों के ऊपर हमले करवाने में ये बड़ा पेश और सफ़े अव्वल का आप यूँ कह लें कि ये मतलूब दहशतगर्द था। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि बहरूद की जो पहाड़ियाँ हैं, थम का इलाका जो बलूचिस्तान में, वहाँ पे पाक फ़ौज ने अपने SSG कमांडोज को उतारा था और 19 जुलाई की रात को ये ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन में ये जो सुफियान कुर्द है ये मारा गया। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि क्वेटा के हैं, उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें पता चला है कि सुफियान कुर्द जो कि एक सर्टिफाइड दहशतगर्द था, उसकी फातिहा खानी के लिए जो बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग गए हैं उसके इलाकों के अंदर, उसमें बहुत सारे सादा लोगों के अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे और इसके अलावा नाज़रीन उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी मौजूद थे और उसके बाद जो मुकामी अफसरान थे वो भी वहाँ पे पहुँचे। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत के साथ वफादारी का
अहद लिया हुआ है, जिन्होंने एक हलफ दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये दहशतगर्दों के नमाज जनाजों या फिर उनकी फातह खानी के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो इनका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो मुहिब वतन अवाम है वो मुतालबा करी कि वह सारे के सारे अफराद जो इन दहशतगर्दों की फातह खानी के लिए गए हैं सफ़ियान कुर्द की, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, बशमूल वो अवामी नुमाइंदे या किसी भी तरह से, क्योंकि इस वक्त जो दहशतगर्दी का नासूर है उसको ख़त्म करने के लिए दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा बड़ा ज़रूरी है। अब इन अफराद का वहाँ पे जाके उनके साथ बैठना और दहशतगर्दों के जो लवाहिकीन है उनके साथ इनका इजहार हमदर्दी करना और वहाँ पे जाके फातह खानी करना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये दहशतगर्दी की रूट्स जो हैं ये काफ़ी कहाँ कहाँ तक है और कौन कौन से इन दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं जो इनको बचा के रखते हैं। मैंने आपको बताया था कल के ये जो BYC के यानी इनको भी दहशतगर्दी कहा जाएगा ना, जो अपने आप को सियासी लिबादे में छुपाए हुए हैं और कर ये रहे नाज़रीन के जब ये BLA के BLF के दहशतगर्द बसों को लूटते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं, तो उसके बाद वो पहाड़ों पे जाने के इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इन वाक़यात के बाद उन एरियाज़ को लॉक करते हैं और उन एरिया में ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये BYC के जो इनके सहूलतकार हैं ये इनको पनाह दे रहे होते हैं। अब इसी तरह से ये जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, जिसमें कॉलेजेस के कुछ असातिज़ा भी शामिल थे, तो ये तमाम के तमाम नाज़रीन अब पता चल जाना चाहिए कि वतन से मोहब्बत करने वाले और वतन के साथ गद्दारी करने वाले कौन कौन से लोग हैं, कौन इन दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, कौन इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमले करने में कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से ये बलूचिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये जो नाज़रीन दहशतगर्द हैं इनको तो मारा जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ और उनके लिए नर्म रवैया रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त दुश्मन जो है वो अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, बलूचिस्तान इस वक्त बहुत हद तक दहशतगर्दी के चुंगल से निकल चुका है, लेकिन अब जो ये चीज़ें सामने आई हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी रूट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। अगर इसको मुकम्मल तौर पे कला कमा इसका ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये चैलेंजेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। खुद भारत की जानिब से वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि जी हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को इस हद तक जो है वो मजबूत कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान को हिलने ही नहीं देंगे, इन्होंने पाकिस्तान को जकड़ के रख लिया है। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी दहशतगर्दों की जो हाइडआउट्स हैं उनको सरहद पार भी निशाना बनाया है और सरहद के अंदर तो जहाँ जहाँ पे ये छुपे हैं उनके फुटप्रिंट्स भी मिलेंगे और सारे के सारे ये मारे जाएंगे। और नाज़रीन, बाद में जब ये लोग इदारों की जानिब से इन हरकतों की वजह से उठाए जाते हैं, ये तफ्तीश की जाती है, तो नामालूम लोगों के इन्होंने रोले डालने शुरू कर देने होते हैं। तो असल हकीकत ये है कि जिस तरह से सफ़ियान कुर्द मारा गया और उसको इतने मतलब असर रसूख के लोग हैं जो वहाँ पे पहुँचे, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रूट्स कहाँ तक फैली हुई हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई, जिसमें सरदार सरबाज खान जो कि एक कबीले का सरबराह था और उसने जो ये एक खातून और मर्द के कत्ल का हुक्म दिया था एक जरगे के अंदर, जरगे के सरदार ने, तो उसके लिए जिस तरह से वज़ीर आला बलूचिस्तान बड़े रिस्पेक्टफुल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरदार साहब को भी गिरफ्तार किया गया है बावजूद प्रेशर के, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और बाद में तस्वीरें भी वो देखी कि बड़ी आला तरीन जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर वो बंदा मौजूद था, जिससे यूँ लग रहा है कि इसको भी कोई गोल मोल सा रंग दे के तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, अब जितने भी इदारों के अंदर मौजूद या फिर कहीं पर भी मौजूद हैं, चाहे उनका जितना भी असर रसूख है, उनको अब ठिकाने लगाने का वक्त है। अगर ऐसा ना हुआ तो खुदा न खास्ता मुश्किलात बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए बढ़ सकते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।